आज दोस्तों क्या हाल है। हम लोग देखने वाले हैं सेट 4, सेट 1, सेट 2, सेट 3 बन चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी है पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, वहां पे भी जाके देख सकते हैं। जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है उस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 26 देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन 25 तक हम लोग ने सेट 3 में देख चुके हैं। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट इज ऑफर बाय, फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो दिया जाता है भाई बैंक को दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट ऑफर किसके द्वारा किया जाता है? बैंक के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए सर, व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। व्यवसायिक जोखिम जो है वो उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है? बोलता है जब संचालन स्थिति में परिवर्तन होता है। ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है? बोलता है संचालन स्थिति में परिवर्तन। ठीक है। वित्तीय जोखिम संबंधित है, किससे संबंधित है? याद रखिएगा, पूंजी संरचना से संबंधित है। तो वित्तीय जोखिम है, फाइनेंशियल रिस्क है, वो कैपिटल से, जहां फाइनेंशियल रिस्क आएगा, जहां पर फाइनेंशियल रिस्क आएगा वो पूंजी वाला आएगा, कैपिटल आएगा। क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क है तो वो कैपिटल ही आएगा। मार्केट का कंडीशन से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी से मतलब नहीं है, कंज्यूमर डिमांड से मतलब नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। जोखिम प्रीमियम, प्रीमियम का अर्थ क्या है? जो जोखिम रिस्क प्रीमियम होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है भैया जोखिम मुक्त दर से अधिक प्रतिफल, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर रिस्क फ्री रेट। जो रिस्क फ्री रेट होता है कि इतना तो मिलना ही है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न। कि मान के चलिए 10% है और रिस्क फ्री है 5-6% मिलने वाला है, तो उससे अगर ज़्यादा मिल जाता है उसको हम लोग रिस्क प्रीमियम कहते हैं। याद रखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्विटी, डिवेंचर, प्रीफरेंस सब मिला दूंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है। तो वित्तीय जोखिम संबंधित इसी से होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है, छूट दर का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो छूट दर का जो उपयोग है वो प्रेजेंट वैल्यू, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्तमान मूल्य, उसमें ये उपयोग किया जाता है। ठीक है। आप लोग भी लाभ उठा सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं अपना। लाइक का बटन दबाकर, जितने बच्चे लाइक वीडियो को नहीं किए प्लीज आप लोग कर देंगे। ठीक है सर। आगे भी आपका वीडियो आने वाला है, आगे भी क्लासेस आने वाले हैं और आंसर की भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए सर, हायर डिस्काउंट रेट रिजल्ट इन, अधिक छूट दर का परिणाम होता है। अधिक छूट दर का परिणाम क्या होता है? अगर ज्यादा छूट देंगे तो भैया परिणाम यही है कि कम वर्तमान मूल्य निकलेगा। ध्यान रखिएगा। उद्योग जीवन चक्र में शामिल क्या है? इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में क्या शामिल है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी होगा, डिक्लाइन होगा, है ना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी पर चला जाएगा एंड फिर डिक्लाइन हो जाएगा। याद रखिएगा ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल है। कंपनी एनालिसिस, कंपनी विश्लेषण केंद्रित होता है, किस पर होता है? मैनेजमेंट क्वालिटी पर होता है, प्रबंधन गुणवत्ता पर होता है। बैलेंस शीट क्या दर्शाता है? बैलेंस शीट क्या दर्शाता है? फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वित्तीय स्थिति। जितने बच्चे नए आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आगे भी क्लासेस सारे आते रहेंगे, नए बैच भी शुरू होने वाले हैं जल्दी, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पी रेशियो यूज कहाँ यूज होता है भैया? मौलिक विश्लेषण से, मौलिक विश्लेषण में यूज होता है। याद रखिएगा जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो पीई रेशियो, हम लोग प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, पी रेशियो अनुपात यूज करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही नया वीडियो आएगा तुरंत आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे सारे बच्चे। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? याद रखिएगा सेफ्टी, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब नहीं है, रिस्क रिटर्न, रिटर्न नहीं है महत्वपूर्ण, सेफ्टी है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सट्टा, सट्टा जो है मुख्यतः लक्ष्य करता है पूंजी लाभ के लिए, कैपिटल गेन के लिए। जो स्पेकुलेशन होता है सट्टा, वो पूंजी लाभ के लिए लक्ष्य करता है। वरीयता, प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो निवेश देता है। याद रखिएगा जो प्रेफरेंस शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है वो फिक्स डिविडेंड देता है, निश्चित लाभांश देता है। आप लोग देखेंगे आगे में लिखा रहता है जितना जितना परसेंटेज है, 7% प्रेफरेंस शेयर, तो वो फिक्स डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी में नहीं, प्रेफरेंस में। विच इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट कौन इसमें से नहीं है? याद रखिएगा रियल स्टेट जो होता है, बिल्डिंग लैंड, ये नहीं है फाइनेंशियल एसेट। ठीक है। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ जारी रहेगा। वीडियो देखने के बाद कुछ समय बाद आप जब जाओगे टेलीग्राम पर तो ये पीडीएफ आपको वहां देखने को मिलेगा।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, नेशनल जो सेविंग सर्टिफिकेट होता है वो। विच इन्वेस्टमेंट गिव टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी, कौन सा इन्वेस्टमेंट पर, तो ईएलएसएस, ईएलएसएस जो म्यूचुअल फंड होता है वहाँ एटीसी पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन रिस्क ये टाइप ऑफ, इन्फ्लेशन रिस्क कौन सा टाइप है, तो सिस्टमेटिक रिस्क का टाइप है। मार्केट रिस्क भी सिस्टमेटिक रिस्क में आता है, याद रखिएगा। बीटा मीजर करता है, बीटा क्या मीजर करता है, तो मार्केट रिस्क को मीजर करता है। जो बीटा लिखते हैं, बीटा ऐसे करके लिखते हैं, बीटा मार्केट रिस्क को मीजर करता है। हाइयर बीटा क्या इंडिकेट करता है, ज़्यादा वोलेटिलिटी है, मतलब अधिक उतार चढ़ाव है। हाइयर बीटा क्या इंडिकेट करता है, अधिक उतार चढ़ाव है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज कब, वर्तमान मूल्य घटता है जब, वर्तमान मूल्य घटता है जब, राइट आंसर होगा बी, छूट दर बढ़ती है। तो वर्तमान मूल्य घटता है, कब घटता है, जब छूट दर बढ़ती है, याद रखिएगा। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स, शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ क्या है, राइट आंसर बी होगा, कोई ब्याज नहीं देता है। शून्य कूपन मतलब कोई ब्याज नहीं देता है, शून्य कूपन बॉन्ड, इस पे कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है, कम में खरीदो और जितना लिखा हुआ उतना आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले लाइक, जितने बच्चे लाइक वीडियो को नहीं किए फटाफट से लाइक कर लेंगे। आगे भी आपको क्वेश्चन और क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं। रील्स को आप लोग लाइक करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो। 2-3 क्वेश्चन बचा है, लास्ट CAPM का फॉर्मूला लिखना है। CAPM का फॉर्मूला क्या है, राइट आंसर ए होगा, आर बराबर, याद कर लीजिए, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। फिर से RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF है, यही फॉर्मूला CAPM का है। ऐसा फॉर्मूला से सवाल आ सकता है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। आर्थिक विश्लेषण अध्ययन करता है, ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होगा सी, समष्टि आर्थिक कारक, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। टेक्निकल एनालिसिस एज्यूम, क्या एज्यूम करता है, बोथ बी और सी, बोथ बी एंड सी आप पढ़ लीजिएगा। विच रेशियो शो प्रॉफिटेबिलिटी, कौन सा रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, याद रखिएगा जो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है वही प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। सेट फॉर कंप्लीट 1 2 3 4 जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक दिया है, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार देख लेंगे, काम आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच।